तो स्वागत है आप सभी को मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 का अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्म द्वारा आंखों देखा का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए अध्याय पे चलते हैं। तो देखिए ये रहा आपका अध्याय और यहाँ से आपका अध्याय का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्पों के आगे सही का निशान लगाना है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों जो परपोषी में गुणन करते हैं। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव है जो परपोषी यानी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, गुणन करते हैं, तो उसे विषाणु कहते हैं। देखिए विषाणु मतलब वायरस होता है। ठीक है। ये वायरस क्या होता है कि यह दूसरे जीवों पर ही अपना गुणन करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये शरीर से बाहर हो, किसी अन्य स्थान पे हो, ठीक है, शरीर से बाहर निर्जीव पदार्थ पे रुका हुआ है, वस्तु पर रखा है या बैठा है, तो यह समझिए कि जो इसके अंदर सजीव जैसे गुण नहीं होंगे, क्योंकि यह जो है एकदम शांत रहेगा बिना कुछ किए। लेकिन जैसे हमारे शरीर में आता है, ठीक है, तो हमारे शरीर का जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, इसका इस्तेमाल करके विषाणु जो वायरस अपना प्रजनन करता है, गुणन करता है। तो आपका अध्याय का पहला का यही आंसर था। आशा करता हूँ कि आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव। ठीक है। तो देखिए दूध को जो है दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस है। देखिए ये जो जीवाणु है या सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव दूध के अंदर रहता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप दूध बनाते हैं, दूध को दही में बनाने के लिए प्रोसेस जो होता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके अंदर जोरन देते हैं, थोड़ा सा दही दे देते हैं। उस दही में क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। जब दूध में वो जाता है तब वह दूध में क्या होता है कि गुणन करने लगता है। ठीक है। और तेज़ी से फैल जाता है, 24 घंटे में लगभग पूरे दूध में फैल जाता है, जिसके कारण दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है मलेरिया रोग का कारण है। तो देखिए मलेरिया रोग का जो कारण होता है प्रोटोजोआ होता है। ये क्या होता है? सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, जो मलेरिया रोग के कारण होता है। ठीक है। ये मलेरिया रोग के कारण प्रोटोजोआ, यानी कि इसका कारण जो है मलेरिया, प्रोटोजोआ जीवाणु है, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव है। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव प्रक्रम है, यानी चीनी को जो अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? देखिए ये जो प्रक्रिया है इसे हम किण्वन कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि चीनी, यीस्ट एक सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है, यीस्ट, जो क्या करता है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्तन की प्रक्रिया को, प्रक्रम को किण्वन। ठीक है। अब देखिए पावरोटी या इडली के फूलने का कारण, देखिए पावरोटी या इडली का फूलने का कारण भी यीस्ट है। आप देखे होंगे जब आटा, यानी कि जब आपके घर के आसपास जब ये क्या कहते हैं जलेबी बनता होगा, तब क्या होता होगा कि जलेबी बनाने से पहले, यानी जब आटा गूंदा हुआ रहता है तो जलेबी बनाने से पहले या 1-2 दिन पहले या 24 घंटे पहले ही आटा गूंद लिया जाता है और उसके अंदर क्या करते हैं यीस्ट को डाल दिया जाता है। जिससे क्या होता है कुछ, यानी कि कुछ देर बाद, यानी 10 घंटा बाद क्या होता है कि यीस्ट जो होता है उसमें श्वसन करके उसका आयतन बढ़ा देता है। तो पावरोटी या इडली का फूलने का कारण यही है, यीस्ट। ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है। अब देखिए आपको जो मैं बोलूँगा उसे आपको लिख लेना है। ठीक है। मुझे इधर लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है। देखिए विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। देखिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। और उस विशेष प्रकार के यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो है उससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को अत्यंत बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलहनी पौधे की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। देखिए दलहनी पौधे के जड़ में जो होता है राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है। अब देखिए दलहनी पौधा, देखिए दलहनी पौधा जैसे हो गया कोई भी फल का पौधा है ना, दाल देने वाला पौधा, दाल उपजाने वाला पौधा या बीज का पौधा। ठीक है। तो देखिए जैसे हो गया चना का पौधा, तो इन सभी पौधे में क्या होता है कि उसके जड़ में एक विशेष प्रकार का जीव, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है। और ये विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव क्या करता है कि अपने श्वसन के दौरान नाइट्रोजन मुक्त करता है और इसके द्वारा छोड़ी गई नाइट्रोजन मुक्त में क्या होता है कि नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में, यानी कि मिट्टी में मिलने के बाद वह पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं और पौधे ग्रहण करने के पश्चात वह हमें मिलता है। हम तो पौधे खाते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि हम शाक सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन हमें यानी राइजोबियम जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। देखिए पोलियो डैश के कारण होता है। देखिए पोलियो जो होता है वह
वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। पोलियो का देखिए क्या होता है कि यह वायु या जल के कारण संचारण करता है, यह वायरस, ठीक है, और पोलियो हो जाता है, ठीक है। इसको समझ लिए, इसको देखिए आपको याद करना होगा पूरा, ठीक है। ऊपर में दे रखा है कि मानव में सूक्ष्मजीव जनित कुछ सामान्य रोग है और इन्हें याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो देखिए आपके नीचे में भी ये क्वेश्चन है, देखिए कि ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो ये सही है। तो यहाँ पे भी आपका वही क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, तो देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। अब देखिए सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीवों की सहायता से होता है। तो देखिए सिरका या अल्कोहल उसे कहते हैं यीस्ट से होता है, ठीक है, यीस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए सही गलत का नीचे निशान लगाना है। तो चलिए देखिए सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो कथन है ये पूर्णतः गलत है, सत्य नहीं है। सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं, वो हमारे सभी जगह पाए जाते हैं, हमारे हथेली में पाया जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए जब आप क्या कहते हैं, जब आप खाना खाने के लिए बैठते होंगे तो आपकी माँ क्या कहती होगी कि पहले हाथ धो के आए। तो इससे क्या, क्यों हाथ धोने के लिए कहते हैं, आप तो देखे होंगे हाथ तो साफ ही रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हाथ में जो क्या होता है कि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। और क्या होता है ये सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हमें हाथ धोने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए देखिए सूक्ष्म जीव मिट्टी में नहीं पाए जाते हैं, वो सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, ठीक है, सभी जगह पाए जाते हैं। अच्छा सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। सूक्ष्म जीव देखिए सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, जीव मतलब होता है जंतु या कोई जीव, ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसे देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है, ठीक है। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, सही है, ठीक है। अब देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक, ये तो सही ही था। अच्छा यीस्ट एक सवाल है, तो देखिए इसका उत्तर है गलत, ठीक है। देखिए ये जो यीस्ट है ये एक सवाल नहीं है। अच्छा चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये सत्य है, ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता घटती है, नहीं। अब देखिए वायुमंडल यानी मिट्टी में जब नाइट्रोजन जाएगा तो उसका ऊर्जा घटेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। टाइफाइड विषाणु के कारण होता है, नहीं, ये जीवाणु के कारण होता है। तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं। जब आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, यानी कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है और मेरे द्वारा जो भी पढ़ाई गई चीज़ें हैं मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आपको दोबारा याद ना करना पड़े, ठीक है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहने का तात्पर्य है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होती है। सब्सक्राइबर करने से क्या होता है कि आप हमारे चैनल में जुड़ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स 400 से अभी प्लस है, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मैसेज पहले ही आ जाएगा, ठीक है, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ऑनलाइन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए राइजोबियम जीवाणु, मिलान करना है ये, ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु हमने कहा था कि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया वाला जीवाणु है, ठीक है। अब देखिए लैक्टोबैसिलस दही को जमाता है। किण्वन जो होता है वो सिर का निर्माण करता है, ये सब आप पढ़ रखे हैं, ये सब तो क्वेश्चन भी आया था। एक नया आया था इंथ्रैक्स और प्लाज्मोडियम देखिए मलेरिया रोग है, ठीक है। अब देखिए इंथ्रैक्स जो होता है वह जंतु का भयानक रोग होता है, ठीक है। इससे उनका शरीर सड़ने लगता है और अंत में खत्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है जंतुओं की। तो इंथ्रैक्स के बारे में आपके पाठ में भी दे रखा है, आप इसके बारे में जरूर पढ़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन है 5 नंबर कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका उत्तर है हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो मिलीमीटर के 1000वें, लाखवें या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका यही उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन तो समझा दिया, लेकिन मुझे आपको क्वेश्चन याद करवाना है, आंसर याद करवाना है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए आंसर याद करवाना है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो तो काफ़ी छोटे होते हैं, उसे हम नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसे जो होता है विशेष यंत्र की सहायता से देखा जाता है। अब देखिए छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिख रही है, उसे तो यंत्र की सहायता से देखेंगे। और आप पढ़े हैं कि यंत्र को देखने के लिए सूक्ष्म जीव को देखने के लिए
विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है। ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे? ठीक है, ये सूक्ष्मजीव जो है हमारे मित्र हैं कैसे? देखिए इसका उत्तर है, सूक्ष्मजीव के कारण हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाता है, इसी की वजह से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और इसी वजह से हम दही खाते हैं। अतः ये हमारे लिए मित्र ही नहीं परम मित्र है, ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट और चीनी के साथ मैदा को गूंद कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? देखिए इसका एक लाइन में उत्तर है, क्योंकि सूक्ष्मजीव यीस्ट जो है किण्वन करते हैं। और आपको बताया था कि किण्वन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मैदे का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि यीस्ट जो है श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दें। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्मजीवों के द्वारा जो हानि होता है, ठीक है, उनके विवरण जो है वो निम्न है। ठीक है, अब देखिए इसका विवरण है कि हमें सूक्ष्मजीवों के साथ हानि यानी कि सूक्ष्मजीवों से हानियाँ भी हैं। देखिए कुछ सूक्ष्मजीवों से हमें क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, रोग उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए सूक्ष्मजीवों के कारण ही खाद्य विषाक्तता होती है। सूक्ष्मजीव के कारण पौधे को भी हानियाँ होती है, यानी उससे भी रोग हो जाता है। इस परिस्थिति से यानी इस निष्कर्ष से सूक्ष्मजीव हमारे लिए क्या है कि इसका हानियाँ हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्मजीव इन सभी उद्देश्य से ये सूक्ष्मजीव से हमें हानियाँ होता है। ठीक है, अगला देखिए नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो देखिए इसका एक ड्राइंग ही है आपके लास्ट अध्याय में। देखिए ये जो था आपके अध्याय के लास्ट में क्वेश्चन था। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, आप जानते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है। नीचे देखिए मिट्टी की उर्वरकता नाइट्रोजन यौगिक, ठीक है, मिट्टी में बढ़ना। ठीक है, देखिए इन सब प्रक्रिया, ये 2 प्रक्रिया है, इन 2 प्रक्रिया से वायुमंडल नाइट्रोजन मिट्टी में बदलता है। एक देखिए तड़ित, ठीक है, बिजली गिरती है तब क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है मिट्टी में अपने आप चला जाता है। दूसरा देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, जीवाणु द्वारा स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करना। यानी पहले तो बिजली से होता है, दूसरा नाइट्रोजन क्या होता है कि जीवाणु से होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, अब देखिए एक और है, ये जो मिट्टी का जो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसे क्या करता है, पौधा अवशोषित कर लेता है। पौधा अवशोषित करता है तो हम उसे खा जाते हैं। ठीक है, अब खा जाते हैं और उसके बाद फिर हम जो उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, मल, ठीक है, या उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन के अपशिष्ट, वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वो नाइट्रोजन मिट्टी में ही चला गया, है ना, ये तो चक्र हो गया। अब देखिए ये जो होता है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, ये भी क्या होता है, वायुमंडल में चले जाते हैं। कैसे? तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैस नाइट्रोजन में परिवर्तित करें, यानी सूक्ष्मजीव जो है वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि वायु में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव तो मिट्टी में बनाते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव उसे वायु में बना के फिर वायु में छोड़ देते हैं। तो ये था आपका, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए या ड्राइंग बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। पौष्टिरीकरण से आप क्या समझते हैं? पौष्टिरीकरण देखिए आपके अध्याय में जो 7.21 जो पॉइंट है पौष्टिरीकरण, यही है आपका। ठीक है, तो देखिए आप पौष्टिरीकरण जो क्या होता है, यह सूक्ष्म जीवों से बचाने की एक विधि है। ठीक है, लिखिएगा आप यहाँ से कि इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि गर्म दूध को शीतलता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है और ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। और इस प्रक्रिया का खोज फ्रैंकलिन लुई पास्चर ने किया था और इन्हीं के नाम से इनका नामांकन भी हुआ। ठीक है, तो यही था आपका उत्तर। तो जब आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे चैनल के सभी वीडियो को लाइक्स कर दें, थोड़ा बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए फिर से नए वीडियो का बंदोबस्त या उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसे नोट्स बना ले। ठीक है, दूसरा कि आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें। वीडियो का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, हालांकि टीचर स्कूल में पढ़ा दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ फ़ोन लिए और उसके बाद इसका कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बच्चों आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग चीटिंग ना करें। ठीक है,
तो आप लोग का अध्याय खत्म हो गया है, ठीक है। और अभी तक मेरे बात को सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम आप लोगों के लिए जल्द ही नए वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।